9 के 9 प्रवचनों का रिवीजन करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबको अलॉट कर दिए गए थे कि किसने कौन सा ओम जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो चौथा जो पानी गर्म प्रवचन कर है, दूं? चौथा प्रवचन किसके जिम्मे लगाया था? पांचवा किसके जिम्मे लगाया था? शायद रेनू भल्ला जी के था, मेरे को लगता है चौथा या पांचवा होगा शायद। चौथा आंटी आपके साथ छठा किसके जिम्मे लगाया था? अभी मैं विमला, ये छठा तो मेरे लिए था। मैं अभी देखती हूँ, विमला आंटी भी पहले कॉल कर रही थी, शायद उनको पता नहीं लगा ज्वाइन करना है। मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ, उनको भी एक बोला था, शायद विमला आंटी को चौथा बोला था। हाँ, अच्छा अच्छा। आंटी आप ज्वाइन कर लो। 10 मिनट तक लगा नहीं ना जी, तो हाँ जी। मैंने यही समझा कि आज क्लास नहीं है, तो हाँ, वो आपने तो ठीक समझा, पर वो घड़ी थी, वो सेल वीक हो गया था, स्लो चल रही थी घड़ी। ऐसे ही उन्होंने समझा होगा विमला जी ने भी। अभी आंटी ज्वाइन कर रही हैं अभी। कृष्णा आंटी आपको कौन सा बोला था अध्याय, प्रवचन कौन सा बोला था? नो, प्रवचन नो। नहीं, नौ तो इन्होंने अपने पास रखा था, व्यास जी ने। हाँ, कलम 6 लोग थे ना। मैं तो नो की रिवीजन करी है। चलो ठीक है, नौकी बोल देना भैया, चलो हम नहीं बोल, हम जो है ना बाकी बोल देंगे। विमला आंटी नारायण। आपको चौथा बोला था क्या पापा ने? नारायण। हाँ चौथा बोला था, लेकिन मेरे नहीं आ रहा समझ। मतलब समझ आ रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, आंटी लेकिन मेरे को शॉर्ट में। कोई बात नहीं आंटी, आप बोल सकते हो, जो भी आपने पढ़ा है, जो करा है ना, वो बोल दो, कोई बात नहीं। मुझे शॉर्ट में नहीं आ रहा बनाना। कोई बात नहीं, लॉन्ग में बोल दो। अच्छा ठीक है। तो क्या पहला दूसरा हो गया, क्या तीसरा? हाँ, कल हो तो गए थे, तभी तो शुरू किया था ये। मतलब 3 लोगों ने बोल दिया क्या? आंटी 3 लोगों ने नहीं, सब तो जो हाँ हाँ। मौजूद थे सब नहीं, थोड़ा थोड़ा जो भी कुछ किया था, बाकी तो मैंने ही किया था ज्यादा तो। आंटी कल रिवीजन अच्छा। शुरू हुआ था ना, कल तो 3 प्रवचन हो गए थे। आज से हाँ चौथा 3 शुरू तो होना हो था गए थे, आपसे। लेकिन आपसे तीनों को सारे अलग अलग बांटे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सबने बोल दिए। आंटी चौथे से अलग अलग बांटे थे, और उसमें पहला आप आपका अपना है। बोलिए, आप अच्छा अपना ठीक बोलिए, है। औरों से क्या मतलब है। आपको चौथा ठीक है। दिया गया था, आप चौथा ही बोलिए बस। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मारीच के बारे में कहा, मारीच को वासना कहा, और सुबाहु को कर्ता और अभिमान कहा। मैं ही इस कार्य को करने वाला हूँ, ऐसा। फिर विश्वामित्र जी का आया, उन्होंने हवन किया, 2 राक्षसों को भगवान ने मारा। फिर जो साक्षी भाव में रहता है, पूर्ण जागृत जागरूक, वही अपने अंदर के मारीच और सुबाहु को मार सकते हैं, यानी अपनी वासना, अभिमान, कर्तापन, परंतु हटते नहीं, दूर हो जाते हैं। फिर राम जी सीता जी का बताया, सीता जी को बुद्धि कहा, भगवान राम को चेतन कहा। बुद्धि ने चेतन को जान लिया। फिर पूर्व वासनाओं को अनभ्यास से
दूर करना और अंतर्मुखता से नई वासनाओं को नहीं बनने देना। फिर आया कर्तापन का अभिमान विवेक से नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म वासनाएं रह जाती हैं, नष्ट नहीं होती, दूर चली जाती है। व्यवहार में पहले की वासना मन के अंदर पड़ी है, वहीं से व्यवहार में आती है, इसलिए वासना क्षय को कठिन बताया। उसके बाद अहिल्या का आया। अहिल्या जब इंद्र के साथ संबंध वाली हुई तब गौतम महर्षि ने कहा, तेरे लिए घोर तप की जरूरत है, निराहार रहकर। फिर महर्षि ने कहा, भगवान राम के चरणों का स्पर्श से तुम अहिल्या बनोगी, अहिल्या बनकर वास्तविक ज्ञान के लायक बनोगी। बस इतना ही पढ़ पाई आज। चलो ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ। तो ये तो ठीक बताया विमला जी ने। मारीच और सुबाहु, मारीच वासना को कहते हैं, सुबाहु कहते हैं अच्छी बाहों वाला, मजबूत बाहों वाला, यानी कर्तापने का दृढ़ अभिमान। ये भी बताया कि भाई हाँ, कर्तापने का जो अभिमान है ये मिथ्या अभिमान है हमारा। महाराज जी ने रेल का उदाहरण दिया कि रेल में हम यात्रा करते हैं, काशी तक जाते हैं, तो रेल किसने बनाई? बनाने वाले इंजीनियर अलग थे, लोहा अलग खानों से निकला, फिर उसको चलाने वाले अलग थे, अनेकों का सहयोग था। और हम सोच लेते हैं कि हमने यात्रा की, हमने क्या यात्रा की। इसी तरह से गीता में भी एक स्थान पर बताया है कि कर्म के कारण 5 हैं, मेरा तो केवल 1/5 हिस्सा है, 5वां हिस्सा है, और मैं अपने आप को कर्ता मान बैठा हूं। उसके बाद गौतम महर्षि का आश्रम आया। गौतम ऋषि की साधना को देख करके इंद्र ने गौतम ऋषि की साधना को देख करके अत्यंत सुंदरी अहिल्या को गौतम जी को दे दिया, इंद्र ने नहीं दिया। इंद्र के मन में उसके प्रति दुर्भावना आई और वो गौतम महर्षि के वेश में अहिल्या का संभोग करने लगा। ऋषि को पता लगा तो अहिल्या को श्राप दिया कि तुम तपस्या करो पत्थर पर बैठकर, आश्रम वाले पत्थर पर निराहार और एकाग्र ध्यान करके, तभी तुम पाप से मुक्त होगी और फिर मेरे पास चली आना। हल्या भाव बताया है, एक हल्या भाव और एक अहल्या। हल्या भाव का अर्थ है ये जो हमारा शरीर है ये क्षेत्र है, इसके अंदर हल चलाते हुए हम कर्तृत्वाभिमान रखते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो हल्या भाव का अर्थ है विषय भोग की प्रवृत्ति, और अहल्या का अर्थ है कि विचार करके परमात्मा के तत्व की प्राप्ति, इसको कहते हैं अहल्या। फिर आगे मांझी आता है। मांझी ने भगवान के चरणों को धोकर गंगा जी को पार कराया। इसलिए कराया, चरणों को धोया कि भगवत तत्व की प्राप्ति होने तक इस शरीर की हमको आवश्यकता रहती है, उपासना करनी होती है। अगर ये चरण नहीं धोऊंगा मैं तो ये मेरी नाव ही जो लकड़ी की है पत्थर की बन जाएगी, तो मैं अपना शरीर ही नहीं रख पाऊंगा।
फिर आगे भगवान शंकर ने जो धनुष त्रिपुरासुर को मारने के लिए रखा हुआ था, उसको भगवान राम ने उसकी डोरी खींची और वो टूट गया। त्रिपुर का अर्थ क्या है? 3 पुरियां। कौन सी पुरियां? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये 3 शरीर हैं हमारे, ये 3 पुरियां हैं। इन 3 पुरियों का वध, यानी इन 3 पुरियों से बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? तीनों शरीरों से बाहर निकलेंगे तभी तो हमें तत्व की प्राप्ति होगी। तो वो कैसे होगा? महावाक्य के द्वारा। महावाक्य कौन सा? तत्वमसि। 4 महावाक्यों में से कोई सा भी महावाक्य हो तो ये महावाक्य जो है ये धनुष है। पर इसको अखंड रूप से समझने के लिए, अभी तो ये दोनों अलग अलग लगते हैं, तत्व अलग है, तत्व और त्वम दोनों अलग अलग लगते हैं। त्वम तो जीव है और तत्व जो है वो ईश्वर है। तत्व वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और त्वम जो है वो अल्पज्ञ और अल्पशक्तिवान है। तो क्या करना होगा? भाग त्याग लक्षणा। जीव की जो उपाधि है अंतःकरण या मन, इसको हटा दो और ईश्वर की उपाधि जो है वो माया, उसका त्याग कर दो। एक तो हो गया त्याग। एक भाग माने जोड़ो। क्या जोड़ना है? दोनों चेतन रह गए, दोनों चेतन एक हो गए। तो इस तरीके से अखंड बोध, ये जो भगवान का धनुष है, ये अखंड बोध को बताता है। फिर आगे ये बताया कि प्रत्येक प्रवृत्ति, कोई भी कार्य करे तो ब्राह्मण रूपी अग्नि को आगे रख करके करें। ब्राह्मण जो है वो अग्निमुख है, देवताओं तक उनकी कामना को पहुंचाता है ब्राह्मण। फिर आगे सीता जी को माँ ने शिक्षा दी, विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद जब विदा होने लगे तो माँ ने शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? ये सबको अपने अपने, जब भी बच्चों का विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है, तो उसे लड़की को बता देनी चाहिए कि अपने पति का अनुगमन करें, यानी राम का अनुगमन। जो जो उसने, राम ने नियम और व्रत लिए हुए हैं उनको पूरा करने में सहयोग दे। सीता जी को बुद्धि कहा है। भगवान राम से विवाह होने के बाद सच्चिदानंद रूप, सीता जी भी सच्चिदानंद रूप हो गई। फिर नाम रूप को भी वो सच्चिदानंद रूप से देखने लगी। जब वो वापस आ रहे थे तो परशुराम से भेंट हुई। परशुराम बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो तो पुराना था, जर्जर था। मेरे इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ाओ, डोरी से तीर को चढ़ाओ। तो भगवान ने तीर से प्रत्यंचा चढ़ा दी और कहा कि अब बोलो कहाँ छोड़ूं। तो ये परशु का क्या अर्थ है?
आत्मा और अनात्मा का विवेक, दृष्टा और दृश्य का विवेक, जड़ चेतन का विवेक। परशु माने फरसा। फरसा क्या करता है? काटता है। दो चीजें हो तो दो टुकड़े करता है, अलग अलग कर देता है। यहाँ तक बाल कांड समाप्त हो गया है। 4 प्रवचन तक महाराज जी ने कहा है कि ये सारी कथा बाल कांड की थी। अब प्रवचन जो है 5वां, वो भगवान बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं अपने प्रवचन में 5वें प्रवचन में। तो वो किसके जुम्मे लगाया था? हाँ जी, जी मुझे बोला था आपने। अच्छा जी, हाँ। तो आपको वो मिला नहीं था क्या समय पर? जी मिल गया था, मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो था पर ठीक है, ज़्यादा जितना एक्सपीरियंस। जितना आपने पढ़ा है उतना ही आप बताइए। उसमें सीता का लिखा था कि सीता जो है बुद्धि तत्व है और ज्ञान ज्ञान की दृष्टि से नहीं, सॉरी, निवृत्ति। और ये भी बोला था कि मनुष्य को की स्थिति परमात्मा तत्व में परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है। ज्ञान की दृष्टि कहते हैं इसको, ज्ञान हो जाता है। परमात्मा तत्व को अगर समझ लिया तो ज्ञान होता है, ज्ञान से समझ सकते हैं परमात्मा तत्व। ठीक है। जी बस मेरे को इतना ही पता है। तो फिर वो नारद मुनि का दर्शन हुआ था और इसमें रहस्य क्या बताया था कि जो विषयों में आसक्त है, संसार के पदार्थों में आसक्ति रखता है, उसको सत्पुरुष का दर्शन भी दुर्लभ होता है। और जो निष्काम कर्म करता है उसको तो सत्पुरुष का संग ही मिल जाता है। निष्काम कर्म किए बिना सत्पुरुष का संग भी नहीं मिलता, वो भी बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए कहा है कि विषयों में आसक्ति न रखें और निष्काम कर्म करें, ताकि सत्पुरुषों का दर्शन भी हो और उनका साथ भी मिले। फिर आगे बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति प्रवृत्ति धर्म में भी हो जाती है, निवृत्ति धर्म में भी हो जाती है। प्रवृत्ति धर्म कौन सा है? गृहस्थ आश्रम में जब प्रवृत्ति करते हैं हम, उनको भी हो जाती है। और जो निवृत्ति धर्म क्या है? सन्यासी, दोनों में हो जाती है। परंतु क्या नहीं होता, क्या कमी रह जाती है प्रवृत्ति मार्ग वाले की? पर मन का नाश नहीं होता। मन का नाश और वासना क्षय ये नहीं होते। मन का नाश और वासना क्षय के लिए निवृत्ति मार्ग में जाना ही पड़ता है। ज्ञान तो हो जाएगा परंतु वासना बनी रहेगी, मन का नाश नहीं होगा। तो जब तक जीवित है, शरीर जिंदा है, तो जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले पाएगा। और फिर आगे बताया कि मनोनाश और वासना क्षय तुरंत नहीं हो जाता, समय लगता है। जैसे गर्भ जो है वो 9 मास में पूर्ण होता है। खेती जो है किसान की 3 या 4 महीने में पकती है। इसी तरीके से मन का नाश और वासना क्षय अपना अपना समय लेते हैं, तुरंत नहीं होता।
इसलिए सतत लगे रहना चाहिए। आगे बताया कि वासना दो प्रकार की होती है। एक वासना वो होती है जिससे प्रारब्ध में जो भोग लिखा है उस भोग को कराने वाली, और दूसरी वासना वो होती है कर्तापने की, कि मैं करने वाला हूं, मैं कर्म कैसे छोड़ दूं। ये दो प्रकार की वासना है। तो प्रारब्ध भोग जो करने वाली है, कराने वाली है, उस पर तो अपना वश नहीं है, परंतु जो कर्तापने की बुद्धि है कि मैं कर्म कैसे छोड़ूं, मैं कर्म नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा, इसको छोड़ सकते हैं। फिर आगे राजा दशरथ की कथा आ रही है कि उनके कोई संतति नहीं थी, विवाह 3 किए थे, फिर भी दुखी थे। तो इससे ये बताया कि मनुष्य के अंदर जो 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। तो राजा दशरथ को वित्त की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान की भी बड़े बड़े राजाओं के अंदर उनका बड़ा सम्मान था। तो क्या कमी थी? पुत्र की। तो ये तीनों ऐषणाएं बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, ये जब तक बनी रहती हैं तब तक शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए तीसरा विवाह किया। पहले एक कौशल्य से हो चुका था, फिर सुमित्रा से हो गया था, तीसरा कैकई से हुआ। तो कैकई के पिता ने वचन लिया था दशरथ से कि इसकी जो संतान होगी वही जो है राजगद्दी पर बैठेगी, और कामना के वशीभूत होकर के राजा दशरथ ने इस बात को मान लिया था। फिर क्या घटना घटी कि जो कैकई की दासी थी, उसने कैकई को भड़काया कि देखो राजा दशरथ ने पहले ही भरत और शत्रुघ्न को नाना के यहाँ भेज दिया है, इनकी प्लानिंग है कि भरत को राज्य ना मिले, और तुम ऐसा करो। मंथरा थी उनकी दासी। मंथरा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुमको जो राजा दशरथ ने देवासुर जब युद्ध हुआ था, देवताओं का और असुरों का जब युद्ध हुआ था, तो उसने कैकई ने सहायता की थी दशरथ की, और उन्होंने दशरथ ने प्रसन्न होकर के 2 वचन दिए थे कि 2 वचन 2 वरदान तुम कभी भी मांग लेना। तो मंथरा ने उसको समझाया कि 2 वर क्या मांगो, कि भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, तो वो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, पर राम प्रसन्न थे। उन्होंने प्रसन्नता से कौशल्या को ये संदेश सुनाया। तो हमारे लिए साधना का क्या विषय है इसके अंदर, कि यहाँ पर अगर रहता राम, राज्य करता, तो ये है प्रवृत्ति, और जंगल में जाने से सब कुछ निवृत्त हो गया, राज्य का भोग निवृत्त हो गया है, कष्ट का जीवन हो गया। निवृत्ति मार्ग में कष्ट तो है, परंतु परिणाम जो है उसका प्रवृत्ति मार्ग से करोड़ों गुना सुख देने वाला है। तो ये प्रवचन 5वें का सार रूप से बताया है। तो कोई
पॉइंट अगर रह जाता है, छूट जाता है या समझ में नहीं आता उसको, तो आप बीच में बोल भी पड़ा करिए। आगे चलते हैं, प्रवचन 6 में क्या कहा है। आप कौन किसके जिम्मे था प्रवचन 6? हाँ, प्रवचन 6 मेरे लिए था, मेरे को आपने बोला था। इसमें जो है ना, बहुत सारे लोगों के माध्यम से जो भगवान राम है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। जैसे इसमें भगवान राम ने लक्ष्मण को भी शिक्षा दी है, फिर उन्होंने कौशल्या जी को भी शिक्षा दी है, फिर सीता जी को भी समझाया है, फिर बाद में लक्ष्मण जी ने गुहू को भी समझाया है, और फिर बाद में भरत जी के माध्यम से भी हमें शिक्षा दी है। बाद में अनुसुईया है जो लास्ट में है इसमें। बहुत बहुत अच्छे। सबका मतलब जो शिक्षा का जो बताया कि किस किस को शिक्षा दी है, एक साथ ही बता दिया। बहुत अच्छी बात है, संक्षेप में। हाँ जी। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ रहा था कि भगवान राम को दंडकारण्य क्यों भेज रहे हैं, तो भगवान राम उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानशील और आत्मदृष्टि वाला होता है उसको परिस्थिति के अनुसार सोचना चाहिए। तो यहाँ पे परिस्थिति का महत्व बताया और ये कहा है कि ऐसा नहीं कि जब तुम चाहो जो भी कार्य कर सकते हो, क्योंकि ये कार्य इस समय ये कार्य करने का नहीं है, गुस्सा करने का नहीं है। इस समय जो कर्तव्य है वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने का है। क्योंकि इस समय अगर तुम इस समय क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करना, उसके लिए बाद में समय आएगा। उन्होंने कहा इस समय तो हमें आज्ञा का पालन करना है। और फिर उन्होंने उनको ये वाली बात कैसे समझाई। उन्होंने कहा कि ये जितने भी दृश्य तुमको दिख रहे हैं, कि जैसे कि भरत यहाँ पे राजा बन रहे हैं या फिर वो वन में जा रहे हैं भगवान राम, उन्होंने कहा ये तो सत्य है ही नहीं। ये वेदांत की सबसे बड़ी ग्रंथि है कि संसार में जिसको हम मानते हैं ना कि जिसको देख लिया वही सच है, पर ये तो लौकिक व्यवहार के लिए है। एक्चुअली में ये सच नहीं है। पूरा संसार जितनी चीजें दिखती हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है, ये तो दृश्य है खाली। तो उन्होंने कहा इसके लिए तुम जितना भी प्रयास करोगे वो सब व्यर्थ है। अगर तुम्हें प्रयास करना ही है तो हमें इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, या फिर शरीर जो है वो अज्ञान ही है। हमें विज्ञान की तरफ जाना है जिसमें हम ये सोचें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो चिन्ह मात्र हूं। इसी का नाम विज्ञान है। तो हमें अज्ञान से विज्ञान की तरफ बढ़ना है। अज्ञान का मतलब कि ये निश्चय कि मैं सिर्फ शरीर हूं, और विज्ञान कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्ह मात्र हूं। तो हमारा जो प्रयास है वो शरीर से ऊपर उठ करके अज्ञान की निवृत्ति करके अपने आप को अनुभव स्वरूपता में स्थापित करने के लिए ही है। तो उन्होंने कहा भगवान राम ने लक्ष्मण को कि अगर तुम प्रयास अपना जितना प्रयास इसी डायरेक्शन में करोगे विज्ञान की तरफ अपने अनुभव के लिए, तो तुम्हें सफलता मिलेगी और परिश्रम जो है तुम्हारा सही डायरेक्शन में जाएगा। पर अगर तुमने शरीर के लिए ही प्रयास करते रहे तो वो सब बेकार हो जाएगा। और जब हम बार बार लक्ष्मण जी जैसे कह रहे थे हम युद्ध करेंगे, तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारी बुद्धि है, इस समय तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ये दुश्मन है तुम्हारी, क्योंकि तुम क्रोध में हो। जब बुद्धि में ऐसे क्रोध आ जाता है हमारे शरीर में तो वो बुद्धि हमारी दुश्मन हो जाती है, क्योंकि क्रोध हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्रोध कब आता है? जब हमारी जो तृष्णा है, जो भी हमारी तीव्र इच्छाएं हैं, अगर उसके बीच में रुकावट आती है तो फिर हमें बहुत क्रोध आता है, जब वो पूरी नहीं होती। और अगर हम इसी तरह से तृष्णा और क्रोध के चक्र में चलते रहेंगे तो जो संसार समुद्र है इसको कभी पार नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम इन्होंने वैतरणी नदी बोला है। तो यहाँ पे अध्यात्म साधक के लिए भी उन्होंने बताया कि ये जो संसार है ये वैतरणी है, मतलब इसमें तृष्णा ही तृष्णा है, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। इसलिए हमें संतोष रखना चाहिए, इससे हमें शांति प्राप्त होगी और हमारी सारी कामनाएं जो है वो शांत हो जाएंगी। कामनाओं को पूर्ण करने की बात नहीं है, बल्कि शांत होने से सारी कामनाएं जो है शांत हो जाएंगी, तो सारी कामनाएं से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बुद्धि के बारे में ये कहा कि जो भी व्यक्ति हर काल में सुख और दुख जैसा भी कुछ आए और उसमें वो बड़े शांति से वैसा ही आचरण करे, ना उसके लिए क्रोधित होए, ना उसके लिए खेद करे, तो वो शांति पूर्वक उन सारी
वैतरणी नदी से बाहर निकल जाएगा, संसार समुद्र से बाहर निकल जाएगा। पर इन सारे कार्यों को करते हुए उसे ये भी ध्यान रखना है कि मैं करता नहीं हूं। मैं करता, अगर हम यही सोचते रहे कि हम ही कर रहे हैं, चाहे सुख आए दुख आए, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये इसका पार्ट 1 था, जब भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, ठीक है। और कौन बोलेगा? मैं तो नहीं बोल रहा। जो इसका पार्ट 2 है, उसमें भगवान राम अपनी माता को भी समझा रहे हैं, जो कौशल्या जी थी। हालांकि वो बहुत ही मतलब वो बहुत ही शांत थी, और पर वो उनके लिए कुछ क्षण के लिए उनके मन में वेग आ गया था, तो वो बहुत परेशान हो गई थी। तो भगवान राम ने उनको कहा कि आप अभी का दुख देख रही हैं, पर जो दुख के बाद आने वाला जो सुख है, जब मैं वापिस आ जाऊंगा अपना ये सब करके, तो आप उस सुख के बारे में सोचो। हालांकि ये बिल्कुल व्यवहारिक बात कही है भगवान राम ने अपनी माँ को शांत करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो हमें दुख और सुख से परे जाना है। पर उन्होंने कहा कि जब भी दुख आए तो उसमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना, क्योंकि अगर हम उसके बाद आने वाले सुख का विचार करेंगे तो वो दुख का समय आराम से निकल जाएगा। तो ये व्यवहारिक बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक फिर है। इस वाली बात को समझ करके कौशल्या जी ने उनको वन में जाने की अनुमति दे दी। और भगवान राम इतने आज्ञाकारी थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं तो वन में जाऊंगा ही। उन्होंने ये कहा कि आप दुख को छोड़कर मुझे वन में जाने की अनुमति दे दें। तो ये उनकी जो है ह्यूमिलिटी दिखाता है कि वो कितने अपनी माँ के लिए भी कितने सेंसिटिव थे, कि उन्होंने उनको कैसे समझा के और आज्ञा मांगी उनसे जाने के लिए। उसके बाद भगवान राम जो हैं वो सीता जी के पास गए, और वहां जाके भी उनको ये नहीं कहा कि मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है या मुझे वनवास दे दिया है। उन्होंने जाकर उनको यही बताया कि मुझे दंडकारण्य का मतलब कि मुझे अयोध्या के बाहर का राज्य दे दिया है। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने किस तरह से बताया। और हालांकि सीता जी को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि आप मतलब मेरी माता की सेवा करें, और मैं अब जल्दी से ये 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आ जाऊंगा। परंतु सीता जी भी बुद्धि हैं और बड़ी पवित्र बुद्धि हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बचपन से ही ये पता था, क्योंकि किसी ज्योतिषी ने मुझे बता दिया था कि मुझे जंगल में अपने पति के साथ रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। और किसी भी रामायण में कहीं पर भी ये नहीं आया कि भगवान राम जो है वो सीता के बिना वनवास में गए हों। तो और भगवान राम को भी ये पता ही था कि सीता जी को मुझे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सीता जो है वो बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो जब जब जंगल जो है वो निवृत्ति का मार्ग है, अगर हमें निवृत्ति का मार्ग लेना है तो उसमें बुद्धि की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि जब बुद्धि में निश्चय हो जाएगा कि मेरे को ये सारी चीजें छोड़नी है, त्याग करना है, तो ही फिर हम निवृत्ति के मार्ग पे जा पाएंगे। तो सीता जी के बिना मतलब बुद्धि के बिना निवृत्ति मार्ग की सिद्धि नहीं है। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद जब वो वहां चले गए, और बाद में जब वो वहां जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि कुछ लोग ये चाहते थे कि भगवान राम थोड़ी देर वहां ठहर जाएं, परंतु भगवान राम ने यहाँ एक और संदेश दिया है साधकों के लिए कि दुख की परिस्थिति को कभी भी लंबा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो जल्दी से उन्होंने सारा आयोजन किया और वो चले गए जल्दी से वहां पर, क्योंकि नहीं तो जितनी देर वो वहां रहते सब लोग दुखी होते, परिवार के भी और राज्य के भी। फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब वो वहां चले गए और उनके साथ साथ पूरे नगर के लोग भी चले गए थे, तो वहां पर भी भगवान ने बड़ी ट्रिक से उन्होंने भी ये कहा कि वो नहीं चाहते थे कि राज्य के बाकी लोग भी बहुत दुखी हों, इसलिए उनको सोते हुए छोड़ के बड़े तरीके से युक्ति पूर्वक उन्होंने वहां से अपने रथ को निकाल लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो उनके सामने जाएंगे तो लोग जाने नहीं देंगे और दुख का समय भी लंबा हो जाएगा और सब लोगों को दुख होगा। तो एक हमें यहाँ पर ये शिक्षा भी मिली कि किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हमारे ऊपर दुख आया भी है तो उसको शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए और दूसरों को दुखी नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर यह भी बताया है, क्योंकि वो गुहू के पास गए थे, जिसकी नाव में वो गए थे, निषाद कुल में वो जन्मा था। पर यहाँ पे इन्होंने जन्म का, वैसे बहुत जगह पे गीता में जैसे बताया गया था कि आपका जन्म कौन से कुल में हुआ है उससे बहुत फर्क पड़ता है, परंतु यहाँ पर मनु भगवान कहते हैं कि
मतलब अगर हमें, जैसे कि इन्होंने ये बोला है कि वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत श्रेष्ठ है, परंतु अगर कोई ब्राह्मण कामनाओं की पूर्ति ही करता रहे, तो उसका इसका मतलब हुआ कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं उठाया, और वो तो संसार और धन और इन सब के लिए कार्य करता रहा। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया गुहू के रेफरेंस में कि मतलब अगर हमारा उत्तम कुल में भी जन्म हुआ पर हमने उसका लाभ नहीं उठाया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं किया, तो उस उत्तम कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे निषाद के लिए बोला गया है कि क्योंकि उन्होंने उन्होंने भगवान को नाव से पार कराया और उनके साथ जो भी उन्होंने आपस में विचार किया, तो उन्होंने कहा कि उनका जन्म भी निषाद कुल में होने के बाद भी वो धन्य हो गए, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन हो गए। और फिर इन्होंने यहाँ पर ये बताया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि केकई और मंथरा इन्होंने बहुत भयंकर कार्य किया है, और गुहू भी यही कह रहे थे। तो अब क्योंकि लक्ष्मण जी ये बात समझ चुके थे, तो यहाँ पर उन्होंने गुहू को भी एक तरह का उसको समझाया कि कोई भी किसी के दुख का कारण नहीं बनता और ना कोई किसी के सुख का कारण बनता। जो भी तुमने कर्म किए हैं वही समय आने पर तुम्हें सुख और दुख देते हैं। इसीलिए हमें विचारशील होना चाहिए और किसी को भी अपने सुख और दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी ही बुद्धि हमें बनानी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से बुद्धि की, जो संस्कारित बुद्धि है, उसकी महत्ता बताई गई है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया है कि जैसे हम सुख को भोगने के समय अपने आप को धन्य नहीं समझते, जब हमें बहुत सुख आता है तो हम कहाँ सोचते हैं कि हम बहुत धन्य हैं। इसी तरह से जब दुख का काल आए तभी हमें अपने आप को धिक्कारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि जब दुख आता है कि मेरे ही कर्म कुछ खराब थे तभी ऐसा दुख आया है। सुख में भी ऐसा सोचती हूँ कई बार कि शायद कोई पुण्य कर्म अभी उदित हुए हैं इसलिए आया है। पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना सुख में ना दुख में ना तो हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए ना धिक्कारना चाहिए, क्योंकि सुख, और ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर लगा कि इन्होंने बताया कि जैसे कीचड़ और पानी को अलग नहीं कर सकते हम। कीचड़ और पानी तो हमेशा मिक्स ही रहते हैं, हम सबका ये अनुभव है। इसी तरह से वो कहते हैं कि सुख के साथ हमेशा दुख, उसके साथ उसके अंदर ही, उसके बीच में ही रहता है, और दुख के अंदर सुख और सुख के अंदर दुख। तो कोई भी ऐसा डिमार्केशन नहीं है कि ये सुख है और दुख है, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट सुख और दुख है ही नहीं यहाँ पर। ये सब जो है रिलेटिव है, मतलब सापेक्षिक सुख और दुख है। तो इसलिए हमें ये शिक्षा दी है कि चाहे इष्ट आए या अनिष्ट आए, ना हमें उसमें हर्ष करना चाहिए, ना मोह करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये सब एक जैसी माया है। और ये सारी बातें लक्ष्मण जी ने गुहू को बताई, क्योंकि उनको भी भगवान राम से ऐसी ही शिक्षा प्राप्त हुई थी। उसके बाद थोड़ी भगवान की कथा है कि सीता जी ने गंगा जी से प्रार्थना की कि जब हम सकुशल वन से आ जाएंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगी फिर आकर के। और फिर भगवान निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े, मतलब कि भगवान का वनवास अब प्रारंभ हो गया है। और इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग, क्योंकि जंगल में जा रहे हैं, वनवास में जा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 2 तरह की चीजें बताई कि निवृत्ति में हमारे 2 कर्तव्य हैं। सबसे पहला कि शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, और खाली एक बार नहीं, बहुत बार शास्त्रों का श्रवण और मनन करना चाहिए, ताकि उसकी वृत्ति बहुत दृढ़ हो जाए। तो जब हम रिपीटेडली बार बार वो चीजें करेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि वो बार-बार वो वाले विचार आकर के डोमिनेट कर लेते हैं और पुराने जो विचार होते हैं उनको दबा देते हैं। तो जब हम बार-बार श्रवण करेंगे और अलग-अलग युक्तियों से समझेंगे, तो उस तरह की वृत्ति दृढ़ हो जाएगी। तो निवृत्ति मार्ग में पहला कर्तव्य ये है कि शास्त्रों का श्रवण करो, और श्रवण और मनन में जो भी सीखा है उन वृत्तियों को दृढ़ करते जाओ। और दूसरा ये है कि जब भी आपके अंदर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने विकार आते जाएँगे, जिनको राक्षस कहा गया है, उनको सबको मारते जाना है। तो यही 2 भगवान ने भी कार्य किए, क्योंकि या तो वो आश्रमों में गए और वहाँ शास्त्रों का प्रवचन सुना महात्माओं से या उनके साथ चर्चा की, और दूसरा राक्षसों का वध किया, मतलब हमारे अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं, उनको हमें मारना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर बताई कि अगर हम साधक को बार-बार सुनना क्यों चाहिए और मनन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले से ही अपने विकारों से लड़ने लग जाएँगे,
तो उनमें दृढ़ता नहीं आएगी। अगर हमने पहले श्रवण और मनन कर लिया है और वो विचार दृढ़ हो गए हैं, तो विकारों से लड़ना आसान हो जाएगा और हम उनको हटा पाएंगे। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आई है। किसी को अगर बीच में कमेंट करना हो, क्योंकि कल संजीव भाई थे नहीं तो हम शायद उनको अलॉट नहीं कर पाए कोई प्रवचन, तो इनके भी एक्सपर्ट कमेंट्स बीच में आ सकते हैं अगर ये कहीं पे बोलना चाहें। फिर उसके बाद भगवान राम से मिलने के लिए भरत जी आए थे, और जब भगवान राम को पता लगा कि उनके पिता का देहांत हो गया है, तो वहां पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात बताइए कि जो भी कुछ हम खाते हैं वही तर्पण के समय पिता को भी देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे कंद मूल फल ही खाते थे, तो इसलिए भगवान ने वही अपने पिता को अर्पण किया, या जो भी तर्पण किया, जैसे उनको पता लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तो ये शास्त्र में निवृत्ति काल में रहते हुए भी शास्त्र के अनुकूल आचरण करना चाहिए और उसमें कोई भी ढील नहीं रखनी चाहिए। फिर उसके बाद भरत जी के बारे में भी, भरत और भगवान राम का भी इसके अंदर संवाद है, जिसमें भरत जी को भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे पिताजी जो हैं वो केकई माँ के बुद्धि के भ्रम में पड़ गए हैं, और इसीलिए उन्होंने उनको कहा, तो भगवान राम ने उनको समझाया कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि उन्होंने सत्य के पाश में बंद कर ही तुम्हें राज्य दिया है, क्योंकि वो बहुत सत्यवादी कहा जाता था उनको, उनके पूरे कुल को ही सत्यवादी कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो सत्यवादी होते हैं उनको असत्य बोलने से नरक से भी ज्यादा भय होता है, क्योंकि उनके पिता सत्यवादी थे, इसलिए उन्होंने सत्य को ही का पालन करने की वजह से ही उनको राज्य दिया है। तो हमें भी अपने पिता की उस आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पिता को भी जस्टिफाई किया कि जो पिता ने कार्य किया है वो भी कितना सही कार्य किया और वो शास्त्रानुकूल है। और ये बात सुनकर के भगवान भरत जी समझ गए, और फिर इसके बाद थोड़ा उन्होंने भरत जी के बारे में भी बताया है कि भरत का क्या मतलब है। भरत का मतलब जो भरण करता है, भरत मतलब जो किसी का पालन करता है, जैसे कि मतलब हमारे शरीर का भी भरण कौन करता है, हमारे शरीर का भरण करता है प्राण। तो जो प्राण रूपी, प्राण को भरत जी से कंपेयर किया है कि शरीर को चलाने के लिए प्राण की आवश्यकता है, ऐसे ही राज्य को चलाने के लिए भरत जी की आवश्यकता है। पर उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि भरत जी हैं वो राज्य चलाने में समर्थ नहीं थे, इसीलिए उनको भगवान की चरण पादुकाओं की जरूरत पड़ी। बिल्कुल इसके पैरेलल उन्होंने ये बताया कि हमारे जो प्राण हैं वो भी खाली शरीर को नहीं चला सकते, क्योंकि वो तो जड़ रूप हैं, उनको चलाने के लिए चेतन की आवश्यकता है। जैसे भरत जी को चेतन की पादुकाओं की जरूरत थी, ऐसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए चेतन की आवश्यकता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो हमारे अंदर जो चेतन है वो चिदाभास है, चिद का आभास है, मतलब जो ईश्वर है, जो राम है, जो चैतन्य है, उनकी जो छाया है, उनका जो प्रतिबिंब है, वही सारे हमारे शरीर में कार्य करता है। और इसी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हमें मतलब बहुत बार हम प्राणों को ही संभालने में लगे रहते हैं, शरीर को ही संभालने में लगे रहते हैं कि शरीर पुष्ट हो जाए। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अगर तुम शरीर को ही पुष्ट करते रहोगे तो जो है हम मतलब निवृत्ति मार्ग में नहीं चल पाएंगे, हम फिर हम साक्षी भाव को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की जो छाया है, जो उनका आभास है, वही तो सारे कार्य कर रहा है। तो शरीर को भी चलाने के लिए हमें उनको प्राणों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो जैसे चलाएं वैसे चलाएं, हमें इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। और फिर जब एकांत में भगवान राम ने केकई से भी बात की, केकई ने भी भगवान राम से बात की, और उन्होंने बड़ा रिग्रेट किया कि मतलब मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो आपके साथ मेरा बहुत लगाव है, परंतु मैंने पता नहीं ऐसे कैसे कार्य कर लिया। तो भगवान राम ने उनको आश्वासन दिया कि जीव सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। तो कभी कभी कुछ निमित्त, कुछ ऐसे प्रबल प्रारब्ध होते हैं जिसके वेग में कार्य हो जाता है, और वो कार्य व्यक्ति नहीं कर रहा होता, उससे ईश्वर करा रहा होता है। प्रारब्ध तो उसी व्यक्ति का है, पर किसी निमित्त के अधीन होकर परमेश्वर उनसे वो कार्य करा लेता है। तो इसमें यहाँ ये बता दिया गया
कि कैकई जी जो वो सिर्फ प्रबल प्रारब्ध के कारण ही उनसे ईश्वर ने वो कार्य कराया, वो उसके लिए उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। तो फिर इसके बाद साक्षी भाव की बात उन्होंने बोली है, क्योंकि वो जब चित्रकूट के आवास में चले गए, जहां पर बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी, स्पेशली वो वहां पर इसीलिए गए ताकि वो निवृत्ति मार्ग पे बेटोक चल चल पाए। यहाँ पे उन्होंने कहा है, साक्षी भाव के लिए बात की है कि अगर तुम व्यवहार में ही करते रहोगे, व्यवहार ही चलता रहेगा, आसपास अगर बहुत सारे लोग ही रहेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहोगे, तो कभी भी साक्षी भाव में स्थित नहीं हो पाओगे। तो फिर हम शरीर के लिए और बाकी सब चीजों के लिए ही लगे रहेंगे। तो साक्षी भाव को पुष्ट करने के लिए यह जरूरी है कि बस जो थोड़ा बहुत तुम्हारे सामने कर्तव्य आए वो तो तुम कर लो, पर अदरवाइज कोई स्पेशल एफर्ट ना करो, कोई और कर्म ना करो अपने आप आगे बढ़ करके। तो इससे साक्षी भाव की वृत्ति आपकी दृढ़ होती चली जाएगी, क्योंकि अगर हम व्यवहार के अनुसार ही कार्य करते रहेंगे, कर्तव्य ही करते रहेंगे, तो उसमें जो है हम फिर व्यवहार में ही लगे रहेंगे, और हमें तो जाना है तीनों गुणों से परे, और संसार में तो पूरा 3 गुण वाले ही हैं। तो हमें तीनों गुणों से परे जाने के लिए साक्षी भाव को अपनाना पड़ेगा। और जब तक हम संसार को देखते रहेंगे जिसमें 3 गुण है, वो तो त्रिगुणात्मक है, तो फिर हम इसी में ही लगे रहेंगे और हम लोगों के दोष देखते रहेंगे। फिर यहाँ पे उन्होंने अनुसूया की बात भी की है, और ये कहा है भगवान ने कि जब तुम किसी में दोष नहीं देख सकते, मतलब सूया का मतलब होता है दोष देखना, और अनसूया का मतलब जब तुम दोष नहीं देख रहे किसी के सामने, जब तुम त्रिगुणात्मक जगत में नहीं हो, तो ही तुम साक्षी भाव में जा सकते हो। मेरे को ये वाला ठीक से इतना समझ नहीं आया, और मैंने यहीं तक ही थोड़ा पढ़ा था। आई थिंक एक पेज अभी भी रह गया। आगे तो यही है कि उन्होंने सीता जी को अपने बीच में रखा, आगे राम, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। क्योंकि सीता जो है बुद्धि है, जिसको कहा है माया है, तो माया को बीच में रख करके ही जंगल में चलना पड़ता है सावधानी से। फिर आगे ये बताया है कि निवृत्ति मार्ग जो है वो कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अपने मन की कमजोरियां पता नहीं लगती, क्योंकि लोगों से संपर्क होता नहीं है, सबसे निवृत्त हो जाते हैं। और अगर प्रवृत्ति मार्ग में है तो लोग बता देते हैं कि ये तुम्हारा व्यवहार गलत है। किसी से व्यवहार करेंगे तो अपने आप भी पता लग जाता है कि मैंने ये व्यवहार गलत किया। निवृत्ति मार्ग में जब कहीं कोई व्यवहार है ही नहीं तो पता ही नहीं लगता कि मैंने कोई गलत किया। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग कठिन है प्रवृत्ति मार्ग की अपेक्षा। तो इतना ही है। ये छठा प्रवचन जो है, इस पर स्वस्तिका ने विशद रूप से रिवीजन किया, दोबारा से ही करवा दिया है एक प्रकार से। अब 7, 8 और 9 3 बचे हैं। तो कृष्णा जी कह रही हैं कि मेरे जुम्मे तो 9 लगाया था, तो ठीक है 9 को ही दोबारा से कृष्णा जी तैयार कर लें कल के लिए। और 7 और 8 किसको दिया गया था? 7 और 8 खुराना जी को दिया था। 7 मेरे को दिया था जी। हाँ, तो आप जो है ना 7 को दोबारा से फिर तैयार कर लेना। अच्छा जी। तो अब कल जो है आप तो बोलेंगे। मैं कह रही थी एक संजीव भाई को भी दे दो। मैं बता रहा हूँ। 7 और 8, 7 और 9 कृष्णा जी बोलेंगे, 9 को 7 बोलेंगे खुराना जी। उसके बाद संजीव शर्मा जी जो हैं वो 7वें प्रवचन को ही विस्तार रूप से समझाएंगे। 7वें प्रवचन को विस्तार रूप से पहले ये समझाई देंगे खुराना जी, फिर उसके बाद जो है ना विस्तार रूप से संजीव शर्मा जी समझाएंगे, और 8वें को फिर स्वस्तिका जी समझाएंगी, और 9वें के अंदर जो भी कुछ बचेगा वो फिर मैं समझा दूंगा। तो इस तरह से है। तो 7वां खुराना जी दोबारा से, 9वां कृष्णा जी दोबारा से,
7वां जो है वो संजीव शर्मा जी, 8वां जो है स्वस्तिका जी, दोनों विस्तार से बताएंगे। और फिर कोई कमी रह गई 9वें में तो मैं बताऊंगा, 7वें में कोई कमी रह गई तो संजीव शर्मा जी उसे पूरा भी करेंगे और विस्तार से भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट था कि आज समाप्त हो जाए तो नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, क्योंकि स्वस्तिका ने खूब विस्तार से समझाया, साधना की भी बड़ी बातें बताई, तो अच्छा लगा। तो इसी तरह से कल भी संजीव शर्मा जी बताएंगे, स्वस्तिका भी बताएगी 7वें और 8वें को, और 9वें को कृष्णा जी बताएंगी। उसके बाद जो बचेगा वो मैं भी बता दूंगा। तो मैंने कल का पूरा प्रोग्राम इसी तरह। मैंने पूरा देख देख के बोला है। मैं कह रहा हूँ देख देख के बोलना भी कोई सामान्य बात नहीं है। ठीक से बोल देना, देख करके अपने शब्दों में बोल देना, विस्तार से बोल देना। एक आधे घंटा तो नहीं लगाया, आधा घंटा नहीं लगा है बताने में। सारा एक प्रवचन जो महाराज जी ने कम से कम 1 घंटा लगाया होगा, वो तुमने 20-25 मिनट के अंदर, 25 मिनट तो लगाए होंगे, उसको पूरा कर दिया और कुछ छोड़ा नहीं, तो सारा समझ में आ गया दोबारा से। तो ये अच्छी बात है। देख करके बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर देख करके पहले पहले कुछ पढ़ा हुआ होगा तो फिर देख करके भी ठीक से समझाया जा सकता है। उसी समय देख देख करके बताने में दिक्कत रहती है, नहीं समझ में आता, उतना नहीं बोल पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता आदमी। तो स्वस्तिका ने अवश्य पहले देखा होगा और अब देख करके बोला, अच्छी बात। देख करके बोलना कोई आपत्ति की बात नहीं है। सारे ही सभी लोग जो हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब देख करके ही प्रवचन करते हैं। देख करके भी ठीक बोलना ये सामान्य बात नहीं है, विशेष बात है। ठीक है जी, एक दिन और हमारा इसमें लग जाएगा। मैंने तो बड़े ही संक्षेप से बोला था, चौथा जो प्रवचन था बहुत ही संक्षेप से बोला था, उसमें इतना आनंद सा भी नहीं आया होगा। संक्षेप में बोलने में जब तक उसका विस्तार नहीं होता तब तक तो वो बात इतनी ग्राह्य नहीं होती है। तो होना चाहिए इसी तरह से, विस्तार में होना चाहिए। ठीक है, आपने किसी ने कुछ बोलना हो तो बोलिए। स्वस्तिका ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। सभी प्रयत्न करें इसी प्रकार से बोलने का, जितना भी बोले, है, और समय की सीमा में बोले तो ठीक है। हाँ जी, 15-15, 20-20 मिनट लगाए ना, जैसे 3 बचे हुए हैं, 7, 8 और 9, तो 20-20 मिनट लगाए। तो 20-20 मिनट के अंदर अब 7वें में खुराना जी 20 मिनट नहीं लगा पाएंगे। जितना भी लगाए तो जितना बोले वो बिल्कुल ठीक से बोले, समझा करके बोले। इसी तरह से कृष्णा जी जितना बोले ठीक समझा करके बोले, और बाकी तो स्वस्तिका और संजीव शर्मा तो विस्तार से समझा के बोले ही बोलेंगे, तो ठीक बात है। भल्ला जी भी अगर बीच में पार्टिसिपेट करना चाहें तो किसी भी इसमें कर सकती हैं, 7वें, 8वें और 9वें के अंदर किसी का भी वो कहें कि भाई हाँ, इस प्रवचन के भाग में मैं पार्टिसिपेट करूंगी, तो जितना पार्टिसिपेट करें उतना अच्छा है। हाँ, इनको थोड़ी दिक्कत आई होगी क्योंकि इन्होंने सुना नहीं है ये काफी सारा ना, ये हाँ, सुना तो नहीं है, ये तो दिक्कत तो आएगी, मगर जो भी कुछ लिखा हुआ है उससे प्रयत्न तो कर ही सकती है जितना समझ में आए। ठीक है, और आज जो है इनको वो भी भेज दूंगा मैं, जो उत्तरकांड का, जो भगवान ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है विस्तार से। अब वो तो आपने डाला हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन पे, सबके पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी वो है। आज हाँ, ये तो मैंने भेज ही दिया था आज, ये जो अध्यात्म रामायण का, और वो डाला हुआ है, सबके पास पहुंच गया। अच्छा, जी हाँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका भी वो
वो निकलवा करके प्रिंट आउट और इसको भी अपने पास रख लेना, या निकलवा लिया है तो ठीक है। ठीक है जी, अब विश्राम लेते हैं। खुराना जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण।